आज व्यक्ति छोटा और बड़ा गिनने में लगा हुआ है। आज बहनें भी आपस में गिनती हैं तो ये गिनती हैं कि हमारी वो बड़ी जीजी के यहाँ इतना पैसा है तो छोटी के यहाँ इतना पैसा है। आज बड़ा और छोटा गिनने में दुनिया लगी है। परशु महापुराण की कथा में भी वर्णन आया, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को बहुत छोटा गिना था। ब्रह्मदेव ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि का रचना करता मैं हूं, सृष्टि का संहार करता मैं हूं, सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं, सृष्टि का भोजन देने वाला मैं हूं, सृष्टि को रखने वाला मैं हूं, सृष्टि को संचारित करने वाला मैं हूं। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने शिव जी को बहुत छोटा बता दिया, बहुत। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को छोटा ना बताओ, किसी को छोटा ना समझिए। तुम्हारे यहां पर बर्तन मांजने के लिए कोई बर्तन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने के लिए कोई भोजन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए कोई झाड़ू पोछा वाली माँ आ रही है, तुम्हारी दुकान पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तुम्हारे घर पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारे होटल पर कोई काम कर रहा है, भले वो वेटर है, भले छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, पर एक बात याद रखो, उसको कभी छोटा मत समझो। ना जाने कब समय का पहिया बदलेगा और हो सकता है जिस होटल पर जो नौकर काम कर रहा है वो सेठ बन जाए और तू नौकर बन जाए, इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है हो सकता है कि एक दिन उसका भाग्य खुल जाए, शिव जी की कृपा से एक लोटे जल से उसकी किस्मत बदल जाए और वो करोड़पति बनकर बैठे। जीवन में कोई छोटा बड़ा ना समझे। हम क्यों छोटा समझे? कई लोग कह देते हैं कि हम वनवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। ये आपस में बहुत खींचातानी चलती है। कोई कहता है हम वनवासी हैं, हम आदिवासी